सुप्रभात। आज हम कक्षा 10 का पाठ 1 का दूसरा खंड लेकर आए हैं। दूसरा भाग यहाँ प्रस्तुत है जिसका नाम है प्रस्तुति खंड। यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा प्रस्तुत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी जो थे निर्गुण भक्ति धारा के कवि माने जाते हैं। यह प्रेम मार्गी या सूफी शाखा के कवि भी इनको माना जाता है। इन्होंने निर्गुण ब्रह्म की उपासना की और उसके विस्तृत वर्णन को यहाँ प्रस्तुत किया है। हम आगे जानेंगे कि जायसी जो थे निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा एवं भक्ति शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। इनका ये पाठ यहाँ पर प्रस्तुत है, जिसे हम स्तुति खंड के नाम से जानते हैं। इसमें यहाँ प्रस्तुत है पहला खंड, पहला पद प्रस्तुत है यहाँ पर, जिनमें कहा गया है सबरो आदि एक करतारू। सबरो अर्थात स्मरण करता हूँ। मलिक मोहम्मद जायसी यहाँ पे कहते हैं स्मरण करता हूँ आदि एक करतारू। जो कर्ता है अर्थात जो ईश्वर है, जो सृष्टि का रचयिता है, उसका मैं स्मरण करता हूँ। ज्यों जिए दीन कीन संसारू। मैं उस ईश्वर का स्मरण करता हूँ जिसने इस संसार की रचना की है, जिसने हमें क्या दिया है। दूसरी पंक्ति में दिया है कीनिस प्रथम ज्योत परगासु। मलिक मोहम्मद जायसी कहते हैं मैं उस ईश्वर की आराधना करता हूँ, उस ईश्वर का स्मरण करता हूँ जिसने प्रथम ज्योति, पहली ज्योति के रूप में हमें क्या दिया है, परगासु अर्थात पैगंबर को दिया है। और आगे वह कहते हैं कीनस तेरी प्रीति कैलासु। मैं उस ईश्वर का स्मरण करता हूँ जिन्होंने प्रेम स्वरूप कैलाश जो पर्वत है उसकी रचना की है। अगली पंक्ति में वह कहते हैं कीनस अग्नि पवन जल खेहा। मैं उस ईश्वर का स्मरण करता हूँ जिसने अग्नि, जल, वायु और धरती का निर्माण किया है। कीनिस बहु तई रंग उरेरा। मैं उस स्मरण का ईश्वर का गुणगान करता हूँ, स्मरण करता हूँ जिसने इस प्रकृति में बहुत सारे रंगों को बहुत सारे चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत किया है, अर्थात प्रकृति को दिया है। आगे वह कहते हैं कीनिस धरती सरक उतारू, कीनिस वरन वरन अवतारू। मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, उस ईश्वर को बार बार स्मरण करता हूँ जिसने इस प्रकृति में अनेक प्रकार की रचनाएं की हैं, सृष्टि की रचनाएं की हैं, जिसने स्वर्ग और पाताल की रचना की है। उस ईश्वर का मैं बार बार स्मरण करता हूँ। आगे वह कहते हैं कीनिस सात दीप ब्रह्मांडा। मैं उस ईश्वर का स्मरण करता हूँ जिसने 7 द्वीप और ब्रह्मांड की रचना की है। इस संसार में 7 द्वीप हैं और ब्रह्मांड की रचना की है। उस स्मरण का मैं, उस ईश्वर का मैं स्मरण करता हूँ। कीनिस वरन वरन अवतारू। मैं उस ईश्वर की, उस भगवान की बार बार आराधना करता हूँ जिसने वरन वरन अवतारू, अनेक अनेक अवतार लेकर इस धरती को धन्य किया है, इस धरती को पावन किया है। आगे वह कहते हैं कीनस दिन दिन अर शशिराती। मैं उस ईश्वर को, उस भगवान का स्मरण करता हूँ जिसने हमें शशि अर्थात चंद्रमा दिया और राति अर्थात रात को बनाया, क्योंकि यदि रात नहीं बनती तो व्यक्ति विश्राम भी नहीं करता। इसलिए उस ईश्वर का मैं बारंबार स्मरण करता हूँ। आगे वह कहते हैं कीनिस नखर तरायन पाती। वह कहते हैं मैं उस ईश्वर का स्मरण करता हूँ जिसने नखर अर्थात नक्षत्र को बनाया और तरायन पाती यहाँ पर शब्द आया है, अर्थात तारों की सुंदर पंक्तियों को बनाया। उस ईश्वर का मैं बार बार स्मरण करता हूँ, आराधना करता हूँ। आगे वह कहते हैं कीनिस धूप शिव और छाया। मैं उस ईश्वर का स्मरण करता हूँ, उस ईश्वर की आराधना करता हूँ जिसने धूप बनाई और छाया को बनाया। यदि छाया नहीं होती तो मनुष्य विश्राम कहाँ करता, आनंद का अनुभव कहाँ करता
और आगे वह अगली पंक्ति में कहते हैं कीनस मेघ बिजुते ही महा, अर्थात बिजली को बनाया, बादल को बनाया, ऐसे ईश्वर को मैं बारंबार नमस्कार करता हूँ, स्मरण करता हूँ। अगली पंक्ति में वह कहते हैं कीन सवई अस जाकर दोष रही छाज न काहू, पल हे देख लाऊ नहीं कथा कहो को गाहू। मैं उस ईश्वर का बारंबार स्मरण करता हूँ जिसने इस सुंदर सृष्टि की रचना की। उसकी शोभा यश को कोई पा नहीं सकता है, इसलिए मैं सबसे पहले उसी का नाम लेता हूँ, उसी का स्मरण करता हूँ जिसने गंभीर समुद्र रूपी अथाह जो संसार है उसकी रचना की। उसकी भक्ति का मैं पार नहीं पा सकता, ऐसे ईश्वर का मैं बारंबार स्मरण करता हूँ, उसको बारंबार नमस्कार करता हूँ। दूसरे पद में जायसी जो हैं वह कहते हैं कीनिस हेव समुद्र अपारा, मैं उस ईश्वर को नमस्कार करता हूँ जिसने अपार समुद्र अथाह समुद्र को बनाया है। कीनिस मेरु खिंगित पहाड़ा, जिसने सुमेर पर्वत का निर्माण किया है। और यहाँ पे एक शब्द आया है खिंगित पहाड़ा, अर्थात किष्किंधा जो पर्वत है उसकी रचना की, सुमेरु पर्वत की रचना की और किष्किंधा पर्वत की रचना की। आगे वह कहते हैं कीनस नदी नार और झारा, उस ईश्वर का मैं स्मरण करता हूँ जिसने नदी की रचना की। और कीनस मगर मंच बहु बनना, उसने उन नदियों में, उन समुद्रों में अनेक प्रकार के मगरमच्छ जो हैं उनको उत्पन्न किया, उनका मैं बारंबार स्मरण करता हूँ। अगली पंक्ति में जायसी जी कहते हैं कीनस सीप मोती बहु भरे, मैं उस ईश्वर का स्मरण करता हूँ जिसने अनेक प्रकार की जो सीप होती हैं जिसमें मोती बनता है, तो अनेक प्रकार के सीप से मोतियों की रचना की। कीनसी बहुत ही नग निर्मरे, मैं उस ईश्वर की आराधना करता हूँ जिसने बहुत सारे, यहाँ पे एक शब्द आया है बहुत ही, मतलब बहुत सारे नग रत्नों की निर्मरे रचना की है, ऐसे ईश्वर का मैं बारंबार स्मरण करता हूँ। अगली पंक्ति में मलिक मोहम्मद जायसी जी कहते हैं कीने से बनखंड और जद मूरी, उस ईश्वर की मैं स्मरण करता हूँ, आराधना करता हूँ जिसने बनखंड बहुत सारे जंगलों का, पर्वतों का और बनखंड का निर्माण किया है। कीने से तरी बरी तार खजूरी, और मैं उस ईश्वर का स्मरण करता हूँ जिसने बहुत सारे वृक्षों का, पर्वतों का और जंगल का निर्माण किया है। आगे वह कहते हैं कीने सी साउज आरन रही, कीने सी पंख उड़ाई जह जाही, मैं उस ईश्वर की आराधना करता हूँ जिसने पक्षी बनाए जो चाहे तो पल में कहीं भी जा सकते हैं। उसने सफ़ेद और काले रंग बनाए, ईश्वर ने क्या बनाया, रंग भी बनाए जो प्रकृति में उसने भर दिए हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के रंग होते हैं। और उसने भूख और नींद को भी बनाया। आगे वह कहते हैं कीने से सावन आरन रही, कीने से पंख उड़ाई जह जाएंगी, अनेक प्रकार के रंग बनाए, अनेक प्रकार के पक्षी बनाए जो उड़कर कहीं भी जा सकते हैं। किरण कीने से बरन श्वेत ओ श्यामा, उसने काला और सफ़ेद रंग भी बनाया। कीने से भूख नींद विश्रामा, उस ईश्वर के द्वारा भूख और विश्राम को ही बनाया, क्योंकि यदि मनुष्य को भूख लगती है तो वह भोजन करता है और विश्राम नहीं बनाता तो मनुष्य निरंतर काम करता रहता। इसलिए वह बार बार ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं कि उनके द्वारा विश्राम बनाया गया। आगे वह कहते हैं कीने से पान फूल बहु भोगू, उस ईश्वर के द्वारा विभिन्न प्रकार के पान और विभिन्न प्रकार के फूलों का निर्माण हुआ, जिससे हम क्या कर सके, बहु भोगू, विभिन्न प्रकार के भोगों को हमने भोगा, सुखों को हमने प्राप्त किया। कीने से बहु औषध बहु रोगू, उस ईश्वर को मैं स्मरण करता हूँ जिसने विभिन्न प्रकार की औषधियाँ बनाई, विभिन्न प्रकार के रोगों का निर्माण किया, ऐसे ईश्वर को मैं बारंबार स्मरण करता हूँ। आगे वह कहते हैं अगली पंक्ति में निमिख
ना लाग कर ओही सबई कीन पल एक गगन अंतरिक्ष राखा बाज खंड बिनुटे। मैं उस ईश्वर को, उस प्रभु को याद करता हूँ जिनके द्वारा इस संसार की रचना हुई। उसने पल भर में इन सब की रचना कर दी। उसने आकाश और अंतरिक्ष को भी, यहाँ पे एक शब्द आया है कि निमिक न लाग कर ओही सवई कीन पल एक गगन अंतरिक्ष, गगन अर्थात होता है आकाश, राखा बाज खंभ बिनुटे। उस ईश्वर का मैं प्रशंसनीय हूँ, उस ईश्वर की मैं प्रशंसा करता हूँ जिसने आकाश और धरती को बिना किसी सहारे के निर्माण कर दिया और आकाश अंतरिक्ष को बिना किसी सहारे के अर्थात अधर में ही स्थापित कर दिया। ऐसे ईश्वर की मैं बार बार आराधना करता हूँ। अगली पंक्ति में अगला जो पद है उसमें जायसी जी कहते हैं, कीने सी मानुष देश बढ़ाई। मैं उस ईश्वर की आराधना करता हूँ, उसका स्मरण करता हूँ जिसने मनुष्य को उत्पन्न किया। यहाँ पे एक शब्द आया है मानुष देश बढ़ाई, उसने मनुष्य को बड़प्पन दिया। कीने से अन्न भृगत भुगुत तेहि पाई, उसने मनुष्य को अन्न दिया और बड़प्पन दिया जिससे मनुष्य ने भोजन प्राप्त किया। आगे वह कहते हैं कीने से राजा भुजहि राजू, उसने बहुत सारे जो मनुष्य हैं उनको राजा बनाया, किसी को रंक बनाया। ऐसे में ईश्वर की आराधना करता हूँ। और आगे वह कहते हैं कीने सी हस्ती घोर दिन साजू, उस ईश्वर की मैं स्मरण करता हूँ, आराधना करता हूँ जिसने राजा को हाथी और घोड़े प्रदान किए। तीन साजू यहाँ शब्द आया है, हस्ती घोर तीन साजू, जिसने मनुष्य को घोड़े और हाथी प्रदान किए अर्थात भगवान की सृष्टि है यह सब। कीने से दिन कह बहुत बैरास हूँ, मैं उस ईश्वर की स्मरण करता हूँ, आराधना करता हूँ जिसने द्रव्य धन की निर्माण किया, द्रव्य धन को बनाया। और कह बहुत बैरास हूँ, कीने से कोई ठाकुर कोई दास हूँ, मैं उस ईश्वर की आराधना करता हूँ जिसने किसी को स्वामी और किसी को दास बनाया है। आगे वह कहते हैं कीने से दरब गर्भ जही कोई, जैसे व्यक्ति धन पाकर घमंड को प्राप्त करता है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है दरब, अर्थात द्रव्य की रचना की किसने? ईश्वर ने। और गर्भ जही कोई, यदि द्रव्य व्यक्ति को मिल जाता है, धन व्यक्ति को मिल जाता है तो वह घमंड करने लगता है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है गर्भ जही कोई, जब व्यक्ति को धन की प्राप्ति हो जाती है, द्रव्य की प्राप्ति हो जाती है तो वह घमंड करने लगता है। कीने से लोग अघाई न कोई, मैं उस ईश्वर को प्रणाम करता हूँ, स्मरण करता हूँ जिसके द्वारा लोक का निर्माण हो, अर्थात ईश्वर के द्वारा ही लोक बनाया गया। और आगे वह कहते हैं कीने से जियन सदा सब चाहा, कीने से मीच न कोई राहा, अर्थात उसने ही लोक बनाया है, किसने? ईश्वर ने। और उसने ही मृत्यु को रचा है जिससे कोई भी व्यक्ति नहीं बच पाता, अर्थात जिसका जन्म हुआ है संसार में उसकी मृत्यु अटल है, निश्चित है। उसने ही अनेक प्रकार के सुखों की रचना की है, करोड़ों प्रकार के आनंद बनाए हैं जिसे मनुष्य भोगता है। आगे वह कहते हैं कीने से कोई, कीने से सुख हो कोई आनंदु, कीने से दुख चिंता और बंधु, उसने ही करोड़ प्रकार के सुख बनाए जिसको मनुष्य जो है भोगता है। कीने से दुख चिंता और बंधु, उस ईश्वर के द्वारा ही विभिन्न प्रकार की चिंता, विभिन्न प्रकार के दुख की रचना की गई। और उस ईश्वर के द्वारा ही अगली पंक्ति में वह कहते हैं कीने से कोई भिखारी कोई धनी, उस ईश्वर के द्वारा ही विभिन्न प्रकार के भिखारियों का निर्माण हुआ और विभिन्न प्रकार के धनी धनवान मनुष्यों का निर्माण हुआ। कीने से संपत्ति विपत्ति पुनि घनी, उस ईश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ जिसके द्वारा विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का निर्माण हुआ। और उस ईश्वर के द्वारा ही यहाँ पे एक शब्द आया है विपत्ति पुनि घनी, विभिन्न प्रकार की विपत्तियाँ, विभिन्न प्रकार के कष्टों का निर्माण हुआ। अगली पंक्ति में जायसी जी कहते हैं कीने से कोई निर्विरेशु,
कीनसी कोई निभरोसी कीनसी कोई बरियार। उस ईश्वर ने किसी किसी को तो असहाय बनाया है। निभरोसी यहाँ पर शब्द आया है, निभरोसी अर्थात असहाय। किसी किसी को तो उस ईश्वर ने असहाय बनाया है, और कीने से कोई बरियार, और किसी किसी को बलवान बनाया है। छार होते सब कीने से, पुण्य कीने से सब छार। उस मनुष्य को, उस व्यक्ति की जो रचना की है ईश्वर ने, वो मिट्टी से की है। यहाँ पे एक शब्द आया है बरियार और छार। बरियार अर्थात बलवान बनाया है, छार होते सब कीने से, पुण्य कीने से सब छार। छार अर्थात मिट्टी। उस ईश्वर ने मिट्टी से मनुष्य की रचना की और इस संसार में सृष्टि को बनाया, परंतु वह कहते हैं पुण्य कीने से सब छार। परंतु जो मनुष्य होता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो पुनः उस मिट्टी में मिल जाता है, जिस मिट्टी से ईश्वर ने मनुष्य का निर्माण किया, उसकी रचना की। तो यहाँ पर ईश्वर की जो रचना है, ईश्वर की जो सृष्टि है, जिसके बारे में मलिक मोहम्मद जायसी ने बताया, तो आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा कि कैसे ईश्वर ने सृष्टि की रचना की, कैसे मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने शब्दों के माध्यम से ईश्वर की सृष्टि की रचना को विस्तृत रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत किया। धन्यवाद।